हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आदर्श मौर्य और मैथमेटिक्स एम्पावर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 10 ज्योमेट्री लेसन नंबर 1 सिमिलैरिटी का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे बीपीटी रूल भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये रूल आपको आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 में मिल जाएगा। तो मैं थ्योरम पहले लिख देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, थ्योरम क्या कहता है। इफ अ लाइन ड्रॉन इफ अ लाइन टू पैरेलल अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक लाइन जो ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल हो और इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, देन से लेके प्रोपोर्शन तक, ये समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो चलिए मैं डायग्राम के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं यहाँ नीचे डायग्राम बना देता हूँ। देखिए, स्टेटमेंट के हिसाब से हमने एक ट्रायंगल बना लिया है और लाइन एल ट्रायंगल ए बी सी के दो साइड पे इंटरसेक्ट कर रही है और थर्ड साइड को पैरेलल दिखाई हुई है। यहाँ पे मैंने पी और क्यू क्यों लिखा है? क्योंकि ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स पे लाइन एल इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो ये लास्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब ये लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल हो और दो साइड को जब इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो लाइन है, ओके, ये लाइन पहली वाली लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसका रेशियो इसके रेशियो के, ये साइड के रेशियो के बराबर होगा। मतलब ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। यही हमें प्रूव करना है। तो मैं गिवन लिख देता हूँ और टू प्रूव लिख देता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे गिवन और टू प्रूव लिख दिया। गिवन में क्या लिखा है? ट्रायंगल एबीसी में लाइन एल जो है, ये लाइन जो एल है वो साइड बीसी। साइड मैंने क्यों लिखा? क्योंकि बीसी जो है वो ट्रायंगल की एक साइड है, तो इसलिए साइड बीसी आएगा। और लाइन एल क्या काम कर रही है कि वो सेग ए बी को और सेग ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे। मतलब पॉइंट पी और क्यू डिफरेंट पॉइंट हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट है। और हमें टू प्रूव क्या करना है? ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, यही प्रूव करना है। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम लोग कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। तो हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है? हमें सेग पी सी बनाना है। सेग पी सी और सेग बी क्यू को कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब बनाना है। तो चलिए बनाते हैं कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है, पीसी को ज्वाइन कर दिया है और बीक्यू को भी ज्वाइन कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें किन किन ट्रायंगल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए आपको 5 प्रॉपर्टीज़ को जानना ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। नहीं तो मैंने ऊपर आई बटन भी बनाया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किन ट्रायंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमें यहाँ पे टोटल 3 ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ए पी क्यू की ज़रूरत पड़ेगी, बाद में पी क्यू बी की ज़रूरत पड़ेगी, ये वाला ट्रायंगल, और बाद में पी क्यू सी, ये वाला ट्रायंगल। सिर्फ 3 ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं तीनों को किस तरह से अप्लाई करना है। पॉइंट नंबर 1, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी। देखिए, मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ? ए पी क्यू, यानी ए पी क्यू ले रहा हूँ पहले, फिर बाद में ले रहा हूँ पी क्यू बी। मैं ले रहा हूँ पी
क्यू बी, ए पी क्यू ले रहा हूँ और पी क्यू बी ले रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैं अगर इस डायग्राम को ऐसे टेढ़ा करूँ तो देखिए यहाँ पे ए पी क्यू का बेस है ए पी और पी क्यू बी का बेस है पी बी। ये दोनों ट्रायंगल के बेस कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन में आए हुए हैं, और पॉइंट क्यू जो है वो कॉमन वर्टेक्स है। बेस कोलिनियर है और वर्टेक्स कॉमन है, तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल की हाइट्स इक्वल हो जाएंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ट्रायंगल को मैं टेढ़ा करता हूँ तो इसकी हाइट यहाँ से ही बन रही है। ओके, यहाँ से ही बनेगी इसकी हाइट, और पी क्यू बी की भी हाइट ऊपर से ही बनेगी, क्यू से बनेगी। तो ये पूरे बड़े ट्रायंगल के अंदर हाइट तो कॉमन यही रहेगा क्यू वाला, तो इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम रहेगी। चलिए लिखते हैं बेसिस आर कोलिनियर and point Q is a common vertex. ओके, तो लिखेंगे therefore these two triangles have equal heights. ओके, और ये हमने 1 से लिया था तो इसलिए फ्रॉम 1 रीजन आ जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स की हाइट्स इक्वल हैं, तो इनका रेशियो बेस के रेशियो के जितना ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो होगा उनके बेस के रेशियो की जितना होगा, क्योंकि हाइट सब इनकी इक्वल हो गई हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल्स टू ए पी क्यू का बेस क्या है। देखिए ए पी क्यू का बेस क्या है, अभी हमने क्या लिया था, ए पी लिया था। ओके, हमने ए पी एज्यूम किया था, ए पी, और पी क्यू बी का बेस क्या है, पी बी। ओके, ए पी पी क्यू बी का बेस है पी बी, और हम रीजन क्या लिखेंगे, हाइट्स इक्वल हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। और एल्स आप पूरी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं जो आपके पेज नंबर 2 पे है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, तो मैं वही लिख देता हूँ। तो अब हमने यहाँ पे देख सकते हैं पूरी प्रॉपर्टी लिख दी है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में हमें काम लगेगा इसका, तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, देखिए मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। देखिए ए क्यू बी ये एक बड़ा ट्रायंगल है। ओके, तो इसकी हाइट यहाँ से होगी, देखिए इसकी हाइट यहाँ से आ जाएगी, तो इसीलिए ट्रायंगल पी क्यू बी का हाइट वही रहेगा, और ए क्यू पी का भी हाइट ऐसा ही रहेगा ना, और ए क्यू बी का भी हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर यहीं पर ही आएगा, तो इसीलिए ये दोनों का हाइट सेम है। तो उसी तरह यहाँ पे भी इन दोनों का हाइट देखिए, ये दो ट्रायंगल लेंगे ए पी क्यू, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे हम, और अगली जगह क्या लेंगे, पी क्यू सी। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या ट्रायंगल बनेगा, पी ए सी। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो हाइट ए पी क्यू ट्रायंगल के लिए सेम रहेगी, यहाँ पर गिरेगी, और ए पी सी के लिए भी सेम ही रहेगी हाइट, और पी क्यू सी के लिए भी यहाँ से ही देखिए हाइट सेम रहेगी, क्योंकि बेस से टॉप तक का डिस्टेंस को हाइट कहा जाता है। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल का भी हाइट सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे जैसा ऊपर लिखा था, इन ट्रायंगल
ए पी क्यू, ए पी क्यू जैसे पहले लिखा था, एंड ट्रायंगल क्या लेंगे, पी क्यू सी, पी क्यू सी, पी क्यू सी। यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे, बेसिस आर कोलिनियर, एंड यहाँ पे कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट कॉमन वर्टेक्स है, तो यहाँ पे पी है। ओके, जैसा यहाँ पे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, पी कर देना है बस यहाँ पे। और ये सारी बातें हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये सब हम फिगर से लिख रहे हैं, तो लिख देते हैं फिगर। और पहले वाले रीजन में भी हम लिख देंगे फिगर, यहाँ पे लिख देते हैं फिगर, क्योंकि ये सारा डिटेल हमने फिगर में से निकाला है, ये सारा डिटेल हमें गिवन में नहीं दिया है। तो यहाँ पे भी ये दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम हो जाएगी, तो लिखेंगे दिस टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट्स। और इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 4। ओके, अब हम इसके रेशियो को फाइंड करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब 6 पॉइंट हम लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल्स टू, अब हाइट्स इक्वल है तो इनका रेशियो भी बेस के बराबर आएगा, और बेस क्या हो जाएगा इस बार, ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू, ए क्यू जो बेस है वो ए पी क्यू ट्रायंगल का हो जाएगा, और क्यू सी जो बेस है वो पी क्यू सी ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, तो लिखेंगे ए क्यू अपॉन क्यू सी। और रीजन वही आएगा जो यहाँ पे हमने लिखा है, ये वाला, तो लिख देते हैं। अब हमने ये रीजन लिख दिया है, तो चलिए अब देखते हैं हमें आगे क्या करना है। अभी देखिए, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं पी क्यू बी और पी क्यू सी, ये दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में आए हैं। क्यों, क्योंकि देखिए लाइन एल साइड बी सी को पैरेलल है, वो हमको अपने थ्योरम के स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। तो ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में आए हुए हैं, तो इसीलिए उनकी हाइट्स सेम हो जाएगी, ये भी प्रॉपर्टी है एक। और यहाँ पे इनके बेस भी कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेस पी क्यू कॉमन है। तो यहाँ पे 7th पॉइंट लिखेंगे, लाइन एल पैरेलल टू साइड बी सी गिवन एंड फिगर, और ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी आर between these two parallel lines। ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइंस के बीच में आए हुए हैं, एंड लिखेंगे सेग पी क्यू इनका कॉमन बेस है। देखिए यहाँ पे तो लिख देंगे सेग पी क्यू इज द कॉमन बेस। अब 8th पॉइंट में लिखेंगे देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में आए हैं और इनका बेस इक्वल है, क्योंकि पी क्यू कॉमन है, तो बेस तो इक्वल है ही, और हाइट भी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, जब दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं तब उनकी हाइट्स इक्वल हो जाती है। मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से, तब आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी
हैव इक्वल हाइट्स। रीजन लिख देंगे क्या, प्रॉपर्टी लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल की भी हाइट्स इक्वल हो गई। अब देखिए यहाँ पे बेस भी इनका इक्वल था, हाइट भी इक्वल हो गई। तो प्रॉपर्टी 5 ये कहती है जब दो ट्रायंगल के बेस और हाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं तब उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 1:1 हो जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है। तो वो वही 9th पॉइंट में लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ट्रायंगल PQC इक्वल्स टू 1:1, मतलब क्या 1/1। और प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है कि द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस एंड इक्वल करस्पॉन्डिंग हाइट्स इज 1, मतलब ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 1:1 होगा। तो यहाँ 1:1 मतलब क्या, इक्वल हो गया। तो 10th पॉइंट लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल PQB इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल PQC। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ट्रायंगल PQB इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल PQC। लिखेंगे रीजन फ्रॉम 9, हमने ये 9 में से उठाया है, फ्रॉम 9। अब 11th पॉइंट क्या है, देखिए ये एरिया ट्रायंगल PQB और एरिया ट्रायंगल PQC को हम किससे डिवाइड करेंगे, APQ। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम ये रेशियो निकाल रहे थे तो देखिए APQ कॉमन है और यहाँ पे भी देखिए APQ कॉमन है यहाँ, तो इसीलिए हम APQ से डिवाइड करेंगे। लिखेंगे एरिया ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ट्रायंगल APQ इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल PQC अपॉन एरिया ट्रायंगल APQ। लिखेंगे डिवाइडिंग बाय APQ, डिवाइडिंग बाय एरिया ट्रायंगल APQ ऑन बोथ द साइड्स। अब क्या करेंगे हम, देखिए हमने 9th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा में प्रॉपर्टी पढ़ी थी इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मतलब क्या, जो रेशियो रहता है उसको उल्टा कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो हमें वही करना है, तो हम इन्वर्टेंडो कर देते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख देंगे बाय इन्वर्टेंडो। अभी देखिए ये कौन सा रेशियो बन रहा है, APQ और PQB। तो APQ और PQB का क्या है, AP अपॉन PB है। तो 13 पॉइंट वही लिखेंगे AP अपॉन PB। और APQ और PQC का क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको AQ और QC। तो यहाँ पे लिखेंगे AQ अपॉन QC। और ये चीज़ें हमने कहाँ कहाँ से उठाई है वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो हमने फ्रॉम 3, 6 एंड 12 से लिया है, फ्रॉम 3, 6 एंड 12 लिखेंगे। और देखिए हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, और हमने वही प्रूव किया है, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। तो हमारा ये प्रूव हो गया, तो हम इसको बॉक्स में डाल देंगे। तो इसी तरह से आप ये BPT रूल यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत मिल जाए, क्योंकि आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये पूरे लेसन सिमिलरिटी में बहुत काम देगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।